नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश सचान, कैंसर रोग विशेषज्ञ, हरिवेदा कैंसर क्लिनिक के दुबई नगर, मिक्की हाउस रोड, कानपुर से। दोस्तों कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो माताओं बहनों को सर्विक्स का यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं या उसकी हमें जांच क्या करनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद जो अगला हमें भाग के बारे में बात करनी थी कि इसका इलाज हमें कैसे करना है और इसका इलाज क्या क्या होता है। तो ये है कि इसको हम इलाज जो होता है इसकी स्टेज के आधार पर हम इसके इलाज को विभाजित करते हैं कि जैसे मान लो कि स्टेज 1 का हो, स्टेज 2 का हो, स्टेज 3 हो या स्टेज 4 हो। स्टेज 1 का जो कैंसर होता है वो बहुत ही प्राथमिक अवस्था में और बहुत ही छोटी अवस्था का कैंसर होता है। 2 और 3 एक मीडियम में आ जाते हैं। 4th स्टेज कैंसर का मतलब लोकली एडवांस हो सकता है या मेटास्टेसिस टाइप का कैंसर हो सकता है, मतलब बीमारी अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा चुकी है। तो जो स्टेज 1 में होते हैं उनमें अगर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर तक का गांठ है बच्चेदानी के मुंह में यानी सर्विक्स में, तो वहाँ तक शुरुआती दौर पे जब बिल्कुल 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm ऐसा होता है तो वहाँ पे लीप सर्जरी आती है, कोनाइजेशन आता है या कॉटराइजेशन आ जाता है, लेज़र के द्वारा उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन या उसमें आप कह सकते हैं कि जो सर्विक्स है उसका थोड़ा सा पार्ट कट कर लिया जाता है। लेकिन अगर ये उससे थोड़ी और बड़ी अवस्था में चला जाए, ठीक है, यानी कि लगभग अगर 4 सेंटीमीटर तक का है तो वहाँ पे आप सर्जरी कर दो, टोटल बच्चेदानी सर्विक्स सब निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर ट्यूमर का साइज ये ध्यान देने वाली बात है, अगर ट्यूमर का साइज 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो कहा जाता है कि इसमें सर्जरी नहीं करानी चाहिए। उसके रिजल्ट उतने बेहतर नहीं होते हैं जितने अच्छे रिजल्ट दूसरी विधि से आते हैं। अब तो 4 से ज़्यादा हो या स्टेज 2 स्टेज 3 हो, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर सिकाई यानी कि रेडियोथेरेपी और साथ में कीमो लगाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कंकरेंट कीमो रेडिएशन कहते हैं, वो करना चाहिए। उसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होते हैं सर्जरी की अपेक्षा, क्योंकि जब आप 4 सेंटीमीटर से बड़ा लेज़न है, 1B से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सर्जरी करते हो तो चांस होता है कि डिजीज़ हो सकता है बड़ी स्टेज की हो, फिर आपको सिकाई की ज़रूरत पड़ेगी। और जब दोबारा उस समय सिकाई की ज़रूरत पड़ती है तो जब पूरी बच्चेदानी निकाल दोगे, सब कुछ निकाल दोगे, तो आते जो बॉवेल होती है वो हमारी सिकाई की फील्ड में आ जाती है, सिकाई के एरिया में आ जाती है। तो वहाँ पर मरीज को सिकाई करते समय पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बॉवेल में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन में डूब जाती है। तो कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि स्टेज 4, अगर स्टेज 4 की बीमारी है तो उसके लिए हमारे पास कई ऑप्शन हैं। वहाँ पे रेडियोथेरेपी का भी उपयोग होता है, वहाँ पे कीमोथेरेपी का भी रोल आ जाता है, और वहाँ पर पे हमारा टारगेटेड थेरेपी, ठीक है ना, टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का भी रोल आता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि स्टेज 4 में भी हम लोग पहले कीमो लगाते हैं 2 से 3 साइकिल, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं, वो लगाने के बाद फिर से मरीज को हम लोग कंकरेंट कीमो रेडिएशन में ले लेते हैं। जो सर्विस के बारे में है मोटा मोटा लगभग मैंने सारी जानकारी दी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके या हमारे लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और उसका आंसर, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।